हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और आज के वीडियो लेक्चर में हम जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ऑल वेरिएशंस कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जब प्लेटों के बीच में एयर है तब क्या होती थी, जब प्लेटों के बीच में फुली डाइइलेक्ट्रिक था तब क्या होती थी, जब प्लेटों के बीच में पार्शियल डाइइलेक्ट्रिक होता था मतलब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखते थे तब कैपेसिटेंस क्या आता था। और लास्ट में हमने नंबर ऑफ स्लैब्स रखी थी विद डिफरेंट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स एंड डिफरेंट थिकनेसेस। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते थे, ये सारा हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको दिया था। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसके आगे होगा, इसमें हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। हालांकि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, तो बोर्ड के जो एस्पिरेंट्स हैं वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही, तो ध्यान से पढ़िएगा। तीनों कैपेसिटर हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, वहाँ पर बहुत सारे वेरिएशंस आने वाले हैं। तो चलिए पढ़ाई शुरू, जिन्होंने नहीं की है वो पढ़ाई शुरू कर दें। और जो लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पर भी 11वीं-12वीं की बेसिक फिजिक्स आपको जरूर आनी चाहिए। तो जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं या जो लोग ये इंतजार में बैठे थे कि नीट और शायद जेई पोस्टपोन्ड हो जाएगा, तो अब पोस्टपोन्ड नहीं हुआ है, अब तो सबको पढ़ना ही पड़ेगा भाई, ठीक है ना। पोस्टपोन्ड कुछ भी नहीं होने वाला, 12th का एग्जाम भी पोस्टपोन्ड नहीं होने वाला है, तो 12th का एग्जाम भी होगा। इसलिए जो लोग बिल्कुल लापरवाह होकर बैठे हैं कि बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, तो वो कृपया करके पढ़ाई अपनी शुरू कर दें। सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं, तो उनको 1 बाय 1 देखते जाएं, कॉपी पे लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, तो आपको ज़्यादा सहूलियत रहेगी आगे पढ़ाई करने में, रिवीजन करने में। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज का वीडियो लेक्चर जैसे मैंने बताया ना कि स्फेरिकल कैपेसिटर हम पहले पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने 3 बातें कल बताई थी कि सबसे पहले हमें निकालना होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है ना। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता, कि हमारे पास रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। कल हम पहले प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, हमने कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में निकाला था, फिर हमने वी निकाला, फिर सी बराबर क्यू अपॉन वी किया था। तो आज भी ऐसा ही कुछ रहेगा, क्योंकि सी बराबर क्यू अपॉन वी होता है। कुल मिला के ये है कि कैपेसिटेंस निकालने तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स चाहिए एनी हाउ। डायरेक्ट मिल सकता है तो निकाल लो, नहीं तो ई करके ई का मान आपको ई की वैल्यू मिल जाती है, फिर ई के बाद हम वी निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्फेरिकल कैपेसिटर, जैसे कैपेसिटर में बताया था, इट कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल प्लेट्स हैविंग अपोजिट चार्ज ऑन ईच अदर, आउटर सरफेस ऑफ द सेकेंड प्लेट मस्ट बी अर्थड। तो स्फेरिकल कैपेसिटर भी मैंने वहीं पर बता दिया था कैसा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स या 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल प्लेट्स हैविंग अपोजिट चार्ज ऑन ईच अदर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेकेंड प्लेट मस्ट बी अर्थड। अर्थ का कॉन्सेप्ट का बता दिया था। अर्थ करने से जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाता है, जिससे कंडक्टर का पोटेंशियल घट जाता था, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती थी, ऐसा प्रिंसिपल में बताया गया था। चलिए स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ते हैं आज। स्फेरिकल कैपेसिटर या स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर एक ही बात है। 2 स्फेरिकल प्लेट ऐसे बनानी है आपको, एक का रेडियस r1 ले लो, एक का रेडियस r2। जैसा मैं बार बार वीडियो लेक्चर कहता हूँ, पीछे का वीडियो लेक्चर नहीं आता अगर आपको पोटेंशियल नहीं निकालना आता है तो फिर क्या मतलब है, रटो फिर क्या। ये प्लेट ई है और ये प्लेट हमने बी ले ली, इसका पॉजिटिव चार्ज है प्लस 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 प्लस, इनर सरफेस में नेगेटिव चार्ज आएगा। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बताया हुआ है, और इसके आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन चूंकि आउटर सरफेस हमें अर्थ करना है, अर्थ, तो पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाता है, अर्थ पे। अब देखो हमें पोटेंशियल डिफरेंस, जिस सरफेस को अर्थ कर दिया उसका पोटेंशियल 0 होता है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स निकालना है। एक तो बच्चा बहुत ही डायरेक्ट कर देता है, v बराबर v1 प्लस v2, v1 की जगह kq अपॉन r1 कर देता है और v2 की जगह माइनस kq अपॉन r2 कर देता है। उसको कुछ झांका नहीं पड़ता है कि पोटेंशियल जब हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो हमें ए प्लेट का पूरा पोटेंशियल पता होना चाहिए और बी प्लेट का पूरा पोटेंशियल पता होना चाहिए, तब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो ऐसा ना करके लोग डायरेक्ट कर देते हैं
कैसे करते थे मैं पहले बता देता हूँ, फिर मैं पूरा बताऊंगा। बच्चा क्या करता है, V बराबर पोटेंशियल निकालना ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, तो E प्लस चार्ज दिख रहा है ना, प्लस 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 प्लस, तो KQ अपॉन R1 प्लस क्या है, फिर ये माइनस 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 दिख रहा है, रेडियस R2 है तो माइनस का KQ अपॉन R2, V आ गया, फिर C बराबर कर देता Q अपॉन V और आंसर आ जाता है। लेकिन इससे कॉन्सेप्ट की ऐसी तैसी हो जाती है। ये क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स निकालना है, तो हमें A का टोटल पोटेंशियल पता होना चाहिए और B का। देखिए इससे फायदा ये होगा कि आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उसमें आपको ऐसा सब कुछ करना पड़ता है, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो वो कैसे निकलेगा, पोटेंशियल difference between the plates of capacitor, between the plates of capacitor, V बराबर VA और VB दोनों के पोटेंशियल निकालने हैं, फिर डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना, VA माइनस VB, V बराबर VA माइनस VB। अब हम A का पोटेंशियल निकालते हैं, हमने कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बताए थे जिनमें पोटेंशियल निकालते थे। अगर हम A का पोटेंशियल निकालते हैं, ध्यान देना, VA जब हम निकालते थे तो हमने बताया था VA A का पोटेंशियल प्लस VA ड्यू टू B और ड्यू टू A का पोटेंशियल A पे चार्ज के कारण और A का पोटेंशियल B के चार्ज के कारण, दोनों चार्ज है ना, A पे पोटेंशियल निकालना ना, देखो ये एक प्लेट है यार, इसमें पोटेंशियल निकालना, इस पे खुद पे चार्ज है Q, उसके कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R1 प्लस A पे पोटेंशियल ड्यू टू B, तो ये B के लिए A पॉइंट कहाँ है, अंदर है, B के लिए A पॉइंट अंदर है और B का चार्ज कितना माइनस, तो माइनस KQ अपॉन R2। अंदर जब पॉइंट होता है तो डिस्टेंस हम रेडियस वाली ही लेते हैं, ये माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज के कारण अंदर पोटेंशियल निकालना है, तो अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, सरफेस के बराबर होता है, जो B के सरफेस होगा वही अंदर होगा, तो ऐसे आएगा। ये तो गया A का पोटेंशियल। अब ऐसे ही हम B का पोटेंशियल अगर निकालें, BB, तो BB ड्यू टू A प्लस BB ड्यू टू B, B पर अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो जो A पर चार्ज है उसके कारण B पर पोटेंशियल, जो B पर चार्ज है उसके कारण B पर पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल निकालेगा, इसका खुद का चार्ज उसकी वजह से पोटेंशियल और ये वाला जो चार्ज इसकी वजह से पोटेंशियल। अब A के लिए B पॉइंट कहाँ है, बाहर, तो बाहर पोटेंशियल निकालो, A का चार्ज लेना और बाहर पोटेंशियल निकालना, डिस्टेंस बाहर वाली आएगी, कितना आएगी, KQ अपॉन R2। ध्यान समझिए, BB का मतलब B का पोटेंशियल ड्यू टू A पर चार्ज कैसा है, प्लस का Q है, इसके कारण B पर पोटेंशियल निकालना है, तो B का मतलब ये डिस्टेंस लेनी है R2, चार्ज ये वाला लेना, क्योंकि चार्ज A का है ड्यू टू A, तो A के कारण B पर पोटेंशियल निकालना, B पॉइंट आउटसाइड है, तो आउटसाइड पोटेंशियल का फार्मूला पिछला वीडियो लेक्चर देख लेना जहां हमने पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स निकलवाए, सारा क्लियर हो जाएगा। ये हो गया, प्लस B पर पोटेंशियल B के कारण, B पर पोटेंशियल B के कारण, B का चार्ज क्या था, माइनस का Q, और B पर ही निकालना, डिस्टेंस कौन सी आएगी, R2 माइनस KQ अपॉन R2। अब आप देख सकते हैं ये B का पोटेंशियल कितना है, 0, B का पोटेंशियल 0, इसलिए जब B निकालते हैं BA माइनस BB, तो B तो 0 ही हो गया, इसको नोट करें बाकायदा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर निकालना, तो VA माइनस BB करना, अब हम VA भी निकाल लिया, BA कैसे निकलेगा, A का पोटेंशियल, तो A पर जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल और जो B पर चार्ज है उसके कारण A पर पोटेंशियल, तो A का टोटल पोटेंशियल ये BA ड्यू टू A और BA ड्यू टू B, तो ये B आ गया। ऐसे ही B पर पोटेंशियल A के कारण B पर और B के कारण B पर, पोटेंशियल का सिंपल फार्मूला होता है KQ अपॉन R, बाहर निकालोगे तो बाहर की डिस्टेंस, सरफेस में निकालोगे सरफेस की डिस्टेंस और अंदर निकालोगे तो भी सरफेस की डिस्टेंस, ये फिक्स होता है डिस्टेंसेस, तो पोटेंशियल निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये चीज ढंग से ध्यान रखिए, ठीक है ना, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, तो B का पोटेंशियल 0,
और ए का पोटेंशियल ये रहा है, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आएगा बी ए के क्यू अपॉन आर वन माइनस के क्यू अपॉन आर टू, ये तो बी हो गया और बी भी कितना हो गया, जीरो। बी बराबर आ गया, आप चाहो तो के की वैल्यू डाल दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू ये कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लो आर वन आर टू माइनस आर वन, ये बी आ गया। अब कैपेसिटेंस हेंस इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर C बराबर Q अपॉन B, फार्मूला होता है तो जाएगा Q अपॉन B की ये वैल्यू डाल दो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं आ रहा भाई बोर्ड में, Q अपॉन B की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, Q से Q कट जाएगा, अब ये जो नीचे वाला टर्म ना, ये वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 कहाँ जाएगा, पलट के ऊपर चला जाएगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला आपने निकाल लिया। एक और शॉर्टकट तरीका था, वो भी मैं बता देता हूँ, उससे भी आ जाएगा, हटा दो इसको भी। हमने रिलेशन पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में, बी बी माइनस बी ए, सीधा लिख दो, बी बराबर माइनस इंटीग्रल ई डी आर लिमिट R2 से R2 से R1 लिमिट लगा दो, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में आ जाएगा, ई डी आर, ई की वैल्यू डाल दो माइनस ई की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर R2 से R1, अब इंटीग्रल लो, माइनस के क्यू तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस का 1 अपॉन आर की पावर -2 हो जाएगा, और आर की पावर -2 का इंटीग्रल करेंगे तो आर की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, समझ पा रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ के क्यू तो बाहर आ गया, 1 अपॉन आर से मतलब आर की पावर -2 का इंटीग्रल करना है, कितना आएगा, ये आएगा आर की पावर -1 अपॉन -1, मतलब इस माइनस की वजह से -1 अपॉन आर हो गया, लिमिट R2 से ये माइनस माइनस कट गया तो के की और 1 अपॉन आर, अब लिमिट लगा दो, आप लिमिट लगा दीजिए, लिमिट क्या लगेगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हो जाएगा के क्यू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, बहुत सरल है, पोटेंशियल डिफरेंस का रिजल्ट है ये, V बराबर माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डी आर लिमिट R2 से R1, तो R2 R1 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये मतलब दोनों प्लेटों के बीच में, E की वैल्यू डाल दी, इंटीग्रल कर दिया, आ गया, एलसीएम ले लो इसको, एलसीएम लीजिए इसका, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी यहाँ पर, के क्यू ई निकाल रहा हूँ, एलसीएम आ जाएगा R1 R2 माइनस R1, ये देखो वही भी आ गया सेम। अब C बराबर क्या करना है, Q अपॉन B करना है, इसलिए C बराबर Q अपॉन B करोगे, हमने यहाँ के लिखा, पिछले वाले में हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, के लिखो या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों एक ही बात है ना, तो C बराबर Q अपॉन B हो जाएगा, Q अपॉन B की वैल्यू डाल दो, के क्यू
R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2 नीचे जा रहा है, वापस लिख रहा हूँ मैं। वापस लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये भी था के क्यू, आपने एलसीएम ले लिया था R1 R2, ये आया था R2 माइनस R1। अब C बराबर Q अपॉन V करेंगे, ये जाएगा Q अपॉन V की वैल्यू डाल दो, के क्यू R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, Q से Q कट गया, R1 R2 ऊपर जाएगा, तो C बराबर आ जाएगा R1 R2 अपॉन के R2 माइनस R1। C बराबर आएगा R1 R2 अपॉन के R2 माइनस, एक ही बात है, 1 अपॉन के जो दिख रहा है ना, 1 अपॉन के, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन। तो मतलब दोनों का मतलब एक ही, चाहे आप इस मेथड से निकालें चाहे जो पीछे मेथड बताया गया था उससे निकालेंगे, कैपेसिटेंस तो एक ही आएगी। कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हमें निकालना है V, और जब V मिल जाएगा तो C बराबर Q अपॉन V चलता है। यही पैरेलल प्लेट में था, यही स्फेरिकल प्लेट में। अब इसमें भी वही चीज, अगर प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, if there is a dielectric medium between the plates of capacitor, अगर प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा होता बीच में, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया होता, तो मीडियम में कैपेसिटेंस क्या होती 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। मैंने कहा था जहां पर एप्सिलॉन नॉट होता है वहीं पर एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा देते हैं, कैपेसिटेंस उतने ही गुना बढ़ जाती है, ठीक है ना। R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो इस तरह से ध्यान रखना, ये स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाली, नॉट स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर आपको याद होना चाहिए, स्फेरिकल कंडक्टर जो था उसकी रेडियस r थी, उसका कैपेसिटेंस था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसमें दो स्फीयर थे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, ठीक है ना। मतलब एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके पास अगर एक दूसरा अनचार्ज कंडक्टर या वैसा ही स्फेरिकल अनचार्ज कंडक्टर इसके ऊपर ढक दिया जाए, कवर कर दिया जाए, जिसकी आउटर सरफेस कितनी हो अर्थ, तो वो क्या बन जाता है स्फेरिकल कैपेसिटर बन जाता है। तो कैपेसिटेंस में कितना चेंज आता है देखो, मैं बताऊंगा आपको। रेडियस का रेशियो आपको दिया जाता है कई बार और क्वेश्चन बन जाता है। चलिए, ये था स्फेरिकल कैपेसिटर। अब हम पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। मैंने कहा था कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी कैपेसिटर है। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में भी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, पहले हम बता देते हैं होता क्या है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इट कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल सिलेंडर्स। इसमें दो कोएक्सियल सिलेंडर होते हैं, इस तरह से एक सिलेंडर है, दूसरा ये सिलेंडर हो गया, कोएक्सियल सिलेंडर है। कॉन्सेप्ट वही है, अंदर वाले सिलेंडर के सरफेस में पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इनसाइड अदर सरफेस एंड आउटर सरफेस इज अर्थ। रेडियस वही इसकी r1 मान लो और इसकी रेडियस r2 मान लो। अब देखिए इसका कैपेसिटेंस निकालने का भी तरीका बिल्कुल वही है कि हमें क्या निकालना है,
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। यहाँ प्लेटों के बीच में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम किसी पॉइंट की कल्पना करें पी पॉइंट, तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? एक लाइन चार्ज की तरह से ये बिहेव कर रहा है, और लाइन चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? याद करो 2k लैम्डा अपॉन आर, 2k लैम्डा अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। आपको पता होना चाहिए 2k लैम्डा अपॉन आर, क्योंकि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो लिमिट लगाएंगे R2 से R1, इंटीग्रल करेंगे E dr, तो E तो पता होना चाहिए ना। मैंने क्या बताया, E पता होगा तो V आ जाएगा, V आ जाएगा तो आपका C बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन V हो जाएगा। कुछ भी करना नहीं आपको, बस छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। 2k लैम्डा अपॉन आर लिख लो या लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। k का मतलब होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से नीचे वाला 4 कट गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आपको पता होता है। अब हमें क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना प्लेटों के बीच में, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद C बराबर क्या करना है? Q अपॉन V करना है। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, V बराबर भी फ्रॉम द माइनस इंटीग्रल ऑफ E dr लिमिट R2 से R1। मैथ्स वालों के लिए तो इंटीग्रल बहुत सरल। अब ऐसा नहीं कि हमारे तो मैथ्स नहीं, सब बायोलॉजी है तो इंटीग्रल हमें नहीं आता। 11th में आपको एक्सक्लूसिव इंटीग्रल पढ़ाया जाता है, और मैंने अभी भी वीडियो लेक्चर जो 11th के बनाया उसमें इंटीग्रल का एक छोटा सा वीडियो लेक्चर डाला है, जिसमें कुछ बेसिक्स इंटीग्रल के फार्मूले हमने बताए हैं। जिनको इंटीग्रल नहीं आता है वो इंटीग्रल का वीडियो जरूर देख ले जाकर के, ठीक है ना। इंटीग्रेशन के नाम से वीडियो मिल जाएगा आपको। तो चलिए माइनस इंटीग्रल ऑफ E की वैल्यू डाल दो, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r और dr लिमिट R2 से R1। पहले तो देख लो क्या बाहर आएगा, कांस्टेंट क्या है वो बाहर निकाल लो पहले। चलिए लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। V बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया इंटीग्रल के अंदर, और माइनस पहले से ही बाहर लगा देंगे ना, माइनस पहले से ही बाहर लगा है। V बराबर इंटीग्रल 1 अपॉन r, इससे सरल कोई इंटीग्रल नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा मत करना r की पावर -1 करके इंटीग्रल जुड़ जाओ। इंटीग्रल का फार्मूला x टू द पावर n dx, मैंने बताया था ये तभी वैलिड होता है जब n इज नॉट इक्वल्स टू -1। मतलब सीधा सा 1 अपॉन r का इंटीग्रल डायरेक्ट log r होता है, 1 अपॉन x का इंटीग्रल log x बेस e होता है। अगर इंटीग्रल थोड़ा भी बढ़ा दी तो बेसिक फार्मूला है इंटीग्रल का डायरेक्ट, तो 1 अपॉन r का इंटीग्रल log r बेस e नेचुरल बेस, ठीक है ना, या जिसको हम ln भी कहते हैं। ln का मतलब नेचुरल लॉग, जिसका बेस e होता है, और बेस e को हम बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि लॉग टेबल जो बनाएगी 10 को बेस मान के बनाएगी। ध्यान रखना, अगर कोई वैल्यू ln में, ln का मतलब नेचुरल लॉग होता है, उसमें बेस e होता है, और लॉग टेबल में अगर आप ln का मतलब नेचुरल लॉग, अगर ln2 देखने जाओगे तो ln2 नहीं मिलेगा वहां पर log2 बेस 10 है, तो e बेस को 10 बेस में बनाने के लिए क्या करते हैं, मैं बता देता हूं। log2 बेस e अगर दिया गया तो बेस e पे तो log टेबल मिलेगी, तो इसको हमें करना पड़ेगा log2 बेस 10 ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिगर याद कर लो, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आगे ये log2 बेस 10 बन जाएगा। मतलब log e को बेस 10 में कन्वर्ट करना, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही log बन जाता है 10 की बेस पे। फिर आप log टेबल में उसकी वैल्यू देख सकते हैं, क्योंकि log टेबल 10 को बेस मान करके ही बनाई गई है। ये बात दिमाग में अच्छे से ध्यान रखनी है आप लोगों को। चलिए तो लीजिए इसका इंटीग्रल कर लेते हैं। तो v बराबर आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
लॉग आर बेस की R2 से R1, लॉग आर बेस की। अब लिमिट लगाते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ माइनस है, बार बार माइनस लगाना भूल जाता हूँ ये वाला, ठीक है ना। तो हो जाएगा v बराबर माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट तो R2 आ जाएगा लॉग R2 सॉरी R1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगती है लॉग R1 बेस की माइनस लॉग R2 बेस की। अपर लिमिट मतलब ये R1 आ जाएगा पहले, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा, फिर लोअर लिमिट R2। अब एक फार्मूला लॉगरिथम में बताया गया था log a माइनस log b। सारा कुछ तो आपको बता दिया जाता है बेसिक्स का, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते हैं ना। log में log a माइनस log b जब होता है, माइनस साइन होता है बीच में, ये होता है log a अपॉन b, और जब यहाँ प्लस होता है तो log a इंटू b होता है, मतलब log a प्लस log b अगर कहीं है तो जाएगा log a इंटू b। ये log के बेसिक फार्मूले हैं, a माइनस b है तो a अपॉन b, और a प्लस b है तो a इंटू b। तो यहाँ पर log a माइनस log b है, तो log a माइनस b है तो हमें क्या करना पड़ेगा, log a अपॉन b करना पड़ेगा। चलिए कर दीजिए। ये हो जाएगा b बराबर, ऐसा करते हैं लेम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मैंने क्या किया है, इस माइनस को अंदर ले जा रहा हूं मैं, माइनस को अंदर इसलिए ले जा रहा हूं कि रेडियस जो है ना R2 बड़ी है R1 से, तो यहाँ से R1 माइनस R2 हो रहा है, तो R1 अपॉन R2 आएगा, तो लॉग की वैल्यू 1 से छोटी आएगी। हम इसको उल्टा करते हैं, माइनस को अंदर ले जा रहे हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, लॉग R2 माइनस लॉग R1, ये ऐसे हो जाएगा बेस की, ये ध्यान रखना। अब ये वाला फार्मूला लगा दो माइनस वाला, तो क्या आएगा फार्मूला लगाने के बाद, बोलो भाई, v बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log R2 अपॉन R1। ये v की वैल्यू आ गई है। अब तो कुछ करना ही नहीं, कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करना, c बराबर q अपॉन v करना आपको। तो चलिए, हेंस कैपेसिटेंस c बराबर q अपॉन v करना है। चलिए q अपॉन v करिए, तो q अपॉन v करेंगे तो q अपॉन v की वैल्यू डाल दो, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log R2 अपॉन R1 बेस, c बराबर q अपॉन v। चलिए कुछ करना है, अब इसको ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ये वाला टर्म आप चाहो तो ऊपर ले जाओ, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब लैम्डा को भी चेंज कर सकते हैं, q अपॉन l। लैम्डा क्या होता है, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट लेंथ। आप चाहो तो लैम्डा बराबर क्या होता है, q अपॉन l, चार्ज पर यूनिट लेंथ से चेंज करना चाहो तो देखिए कैसा दिखेगा, इधर बता देता हूं। आंसर लैम्डा के टर्म में भी आपको याद रखना, कई बार लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज ही दी जाती है, तो वो भी ध्यान रखना है। ये हो जाएगा c बराबर q अपॉन लैम्डा की जगह q अपॉन l, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वही है, और log बेस की R2 अपॉन R1, 2 से q कट जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन log बेस की
अब जैसा कि मैंने बताया था, अगर न्यूमेरिकल्स आता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का, R1 R2 रेडियस में दिए जाएंगे, तो यहाँ लॉग बेस ई है, तो लॉग टेबल में आपको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर ऐसे लिखना पड़ेगा, 2.303 गुणा कर लिया, ये बन गया लॉग बेस 10 R2 अपॉन, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, तो हमें फार्मूला ये लगाना पड़ेगा 2.303 लगा देंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये था सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो हमने 3 तरह के कैपेसिटर होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और तीसरा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तीनों के बारे में बताया, तीनों की कैपेसिटेंस निकाली, ठीक है ना। अब जनरली क्या होता है, जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, 2-3 बातें मैं बता देता हूँ। जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ध्यान रखना। एक तो बहुत बड़ी चीज है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता ना पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो वहां पर कई कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब बच्चा तो पैरेलल वर्ड देखता है, पैरेलल वर्ड देख करके वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिख के आ जाता है एग्जाम में। अरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं पूछा गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछा गया, तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकाले तो आपको वो निकालना, ठीक है ना। तो इस चीज पे बहुत ध्यान रखना। कैपेसिटर का जो सिंबल होगा जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे किस तरह से बनाएंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें भी 2 तरह का होता है। एक कांस्टेंट कैपेसिटेंस होती है, ऐसे बनाते हैं, अगर कैपेसिटेंस वेरिएबल है तो हम इसी सिंबल को ऐसे बना देते हैं, तो ये वेरिएबल कैपेसिटर है। कैसा है, वेरिएबल कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर विद कांस्टेंट कैपेसिटेंस। तो ये कैपेसिटर का सिंबल है, क्योंकि हम जब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे तो सीरीज पढ़े या पैरेलल पढ़े, हम कैपेसिटर कौन सा लेंगे, यही वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही लेंगे, ठीक है ना। तो आगे आने वाला जो सेक्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके कई पार्ट आएंगे, क्योंकि एक पार्ट में बताना संभव नहीं। पहले तो हम कॉम्बिनेशन के फार्मूले बताएंगे, ड्राइव कराएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे उसमें बहुत सारी वैरायटी होंगी कि इस टाइप का है तो ऐसे करना, इस टाइप का है तो ऐसे करना, प्लेट प्रॉब्लम ऐसे करनी है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉब्लम ऐसे करनी है, समझ गए ना। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी बताए जाएंगे आपको। बैलेंस विद स्टोन विजेतु कैसे करना, अनबैलेंस विद स्टोन विजेतु कैसे करना है, कैपेसिटर में किरचॉफ्स लॉ लगा के कैसे क्वेश्चन करने हैं। तो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस जो है वो बहुत ही मतलब मेन पार्ट ऑफ द कैपेसिटर, मतलब हार्ट ऑफ द कैपेसिटर है। वो सेक्शन सबको अच्छे से आना चाहिए। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो पढ़ा है 3 तरह के कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इनकी कैपेसिटेंस निकालनी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे ही बन जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं आपने अभी तक क्या सीखा है। थोड़ा सा एक जस्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूं, चलिए देखते हैं। यहाँ की लगा देते हैं कि 6 क्यूब, यहाँ भी 6 क्यूब है, 2c, 3c और 2c, या 2c और 3c, यहाँ वही की लगी है 6 क्यूब 6 क्यूब। जब इस की को क्लोज करेंगे, when key is closed, 2 फिगर दिए मैंने, एक ये है और एक ये है। चार्ज 6 क्यूब, चार्ज 6 क्यूब, 6 क्यूब, 6 क्यूब, कैपेसिटेंस 2c, c, 2c, 3c इस तरह दिया गया। when key is closed, then charge on
लेफ्ट साइड चार्ज ऑन लेफ्ट साइड कैपेसिटर नंबर 1 इंक्रीज, नंबर 2 डिक्रीज। आपको ये बताना है दोनों ही केसेस में। जब की को हम क्लोज करेंगे तो लेफ्ट साइड वाला कैपेसिटर उसमें चार्ज बढ़ेगा या घटेगा, ये आपको बताना है, इस केस में भी और उस केस में भी। चलिए आपके लिए टाइम है 2 मिनट का, पानी पी लेता हूँ वही तब तक। चलिए भाई देखिए, जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे, जैसे ही की को क्लोज करेंगे तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हमें क्या निकालना है इसका पोटेंशियल। यहाँ बी बराबर कितना होगा? फार्मूला होता क्यू अपॉन सी, तो 6q अपॉन 2c करेंगे कितना आएगा? बी बराबर क्यू अपॉन सी करो। अरे यार Q की जगह 6q है और C की जगह 2c है, तो 3 वोल्ट आएगा ना। यहाँ पर Q अपॉन C करो कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट आ जाएगा। B बराबर Q अपॉन C करो भाई तो 6B आएगा, यहाँ आएगा 3B। पोटेंशियल यहाँ जाता है या यहाँ जाता? यहाँ पोटेंशियल ज्यादा, चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करो, इधर से इधर चार्ज आएगा। तो लेफ्ट साइड वाला कैपेसिटर है, इसका चार्ज इस केस में डिक्रीज होगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला जो चार्ज है वो डिक्रीज होगा। क्यों? सॉरी 6 वोल्ट है ना, हायर से लोअर, यहाँ इंक्रीज होगा। इस कैपेसिटर का जो वोल्ट है वो 3 वोल्ट है, इसका वोल्ट बनेगा 6 वोल्ट, और चार्ज हमेशा हायर वोल्ट से लोअर वोल्ट हो जाता है। चार्ज का फ्लो इस तरह से जाएगा, तो इधर से इधर चार्ज जाएगा, इसका चार्ज इंक्रीज होगा, इसका चार्ज डिक्रीज होगा। समझ में आ गया ना? इस केस में करो, यहाँ वोल्ट कितना बनेगा? V बराबर Q बाई C 3 वोल्ट, यहाँ कितना बनेगा? Q बाई C 2 वोल्ट। अब इस केस में क्या होगा? चार्ज का फ्लो इधर से इधर क्यों होगा? तो इस लेफ्ट साइड का चार्ज इस केस में डिक्रीज होगा। भाई अपने को क्या करना है? दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल देखना है, और चार्ज का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। तो जिसका पोटेंशियल हायर है, जिसका लोअर है, उधर से उधर चार्ज जाएगा, तो अपने को दिख जाएगा कि किस साइड का चार्ज डिक्रीज हो रहा और किस साइड का चार्ज इंक्रीज होगा। इसमें सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को आप भूल जाओ, उसमें करना क्या है। यहाँ 6 वोल्ट था या 3 वोल्ट था, चार्ज का फ्लो इधर से इधर होगा, तो इसका चार्ज इंक्रीज होगा, इसका चार्ज डिक्रीज होगा। इसमें इधर 3 वोल्ट है, इधर 2 वोल्ट है, चार्ज का फ्लो इधर से इधर होगा, इसका चार्ज डिक्रीज होगा, इसका चार्ज इंक्रीज होगा। जिधर से चार्ज जाएगा उधर से कम हो जाएगा, जिस पे चार्ज जाएगा वहां पर चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। तो चलिए, मैंने कहा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें कई बार क्वेश्चन में वेरिएशन दे दिया जाता है कि 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उनकी प्लेटें सर्कुलर हैं, तो आपको याद रखना कि एरिया की जगह हमें चेंज करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। डाइलेक्ट्रिक रखने से क्या इफेक्ट पड़ता है कैपेसिटेंस पे, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक डाइलेक्ट्रिक का हम अलग से वीडियो लाएंगे। जैसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी प्लेटों के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा ये तो आपको पता है। हम उसमें 2 वेरिएशन लेंगे कि एक तो जब प्लेटों के बीच में बैटरी कनेक्ट रहेगी तो उसका पोटेंशियल कितना रह जाएगा, चार्ज कितना रह जाएगा, कैपेसिटेंस कितना रह जाएगा, एनर्जी कितनी रह जाएगी, सारी चीजें पढ़ेंगे। और जब बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं और डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है, तो पोटेंशियल कितना होगा, चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एनर्जी कितना होगा। इस पे भी एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि काफी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और बोर्ड में भी आता है। ध्यान रखना, क्या बताया मैंने, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा है और प्लेटों के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, तो क्या सीन होगा, और बैटरी को हमने डिसकनेक्ट कर दिया है तो क्या सीन होगा। ये बहुत ही अच्छा वीडियो लेक्चर होगा और काफ़ी क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, तो बच्चा चकरा जाता है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम ये भी बताएंगे आपको, या जब भी इसका टर्न आएगा। तो ध्यान रखिए, सारे वीडियो लेक्चर सीक्वेंस में आपको पढ़ने हैं, और घर पे अपना ध्यान भी रखना। कोरोना है तो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, जब जरूरी हो तभी बाहर निकलो। आपके पास मटेरियल है ना पढ़ने के लिए बहुत सारा, तो आप आराम से घर पे रहिए, अपनी पढ़ाई रहिए रखिए, स्वस्थ रखिए।
थोड़ा माँ बाप का भी ख्याल रखिए, ठीक है ना। और बस वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए फर्स्ट क्लास। कोई डाउट्स हो तो कमेंट में पूछते रहिए। थैंक यू वेरी मच।